वास्तव में जिनकी असीम कृपा से मंच हमको मिल रहा है, ऐसे आदरणीय पूर्व सांसद या सांसद के पिताजी आदरणीय शरण सिंह जी, अंजलि बहन जी, आदरणीय विधायक सदर पलटू राम जी, आदरणीय सदस्य विधान परिषद गोंडा बलरामपुर भैया देश प्रताप सिंह मंजू भैया, अध्यक्ष जिला पंचायत गोंडा बलराम गोंडा श्री घनश्याम जी, आदरणीय प्रमुख प्रवीण सिंह बिक्की भैया, हम सबके राजनीतिक पितामह पूर्व मंत्री आदरणीय हनुमंत सिंह जी, आदरणीय कैलाश नाथ शुक्ला जी। दो ही पितामह हैं ये हम तो रिटायर हो क्या? अभी आप कम रिटायर। तो आदरणीय अटल जी ने कहा था कि शुद्ध हृदय की प्याली में निष्काम भाव का दीप जलाकर कोट कोट पग बढ़े जा रहे तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज हंसे तो हंस ले दुनिया, पर एक दिन झुककर ही रहेगी। ये पंक्ति मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुए उस असंख्य नौजवानों के लिए हमेशा प्रेरणापूर्ण रहेगी, प्रेरणा पात्र रहेगी। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग समाज के अंतिम वर्ग से या समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जो संघर्ष करके समाज में अपना पहचान बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आदरणीय अटल जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। हमें भी संसद की एक कार्रवाई हमने कभी सुना था कि कभी आदरणीय अटल जी बोल रहे थे तो लालू प्रसाद यादव बीच में टीका टिप्पणी कर रहे थे, लोग जोक कर रहे थे। उस बीच आदरणीय पूर्व सांसद पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी खड़े होकर और बड़े जोश से डांटा उन लोगों की, लालू जी आपका सौभाग्य है, आपके पूर्व जन्म का पुण्य है कि आदरणीय अटल जी को आप प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं है कि इस महामानव के खिलाफ आप कोई टिप्पणी करें। ऐसे थे आदरणीय अटल जी। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस धरती से सबसे पहली बार वो सांसद हुए, और जिन सांसद जी को जिनको आज हम लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया, अभी एमएलसी साहब ने कहा कि बड़े संकट की परिस्थिति में थे, बड़े संकट के दौर में थे, तो आपका जो पत्र था आपके नाम से, वो आपके लिए तो संजीवनी का काम किया ही किया। आज भी जब हम लोग उस पत्र को पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि हाँ, गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। आपको हर परिस्थिति में जीना पड़ेगा। ये संसार है, ये दुनिया है, आपको रहम और कृपा से कुछ चीज नहीं देगी, आपकी परीक्षाएं लेती है। आपको परमात्मा जितने ऊंचे ले जाना चाहता है उतना ही कड़ी परीक्षा लेता है। उसके लिए सबसे साक्षात मिसाल आने वाली पीढ़ियां जब तक रहेंगी, हम लोगों के समानांतर उम्र के बच्चे जब तक रहेंगे, तब तक इस मंडल के आदरणीय अभिभावक, जिनको मालवीय जी कहता है, कोई राजनीतिक अभिभावक कहता है, आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जीवन से हम आपको शिक्षा लेना पड़ेगा कि हमें आपको हमेशा दुख में सुख में, आपत्तोचा विपत्तोचा महताम एक रूपता, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, आपको एक समान रहना पड़ेगा। उसके लिए आदरणीय अटल जी के बाद में अगर हमारे आपके लिए कोई प्रेरणा पुंज है तो वह सिर्फ और सिर्फ आदरणीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि ऐसे व्यक्तित्व के पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्य अतिथि बनाकर आदरणीय बहन अंजलि जी ने बहुत बड़ा पुनीत काम किया है कि जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को अटल जी की पंक्तियां सिर्फ पंक्तियां लगती हो, वो आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह के जीवन को देख करके शिक्षा लें और अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करें। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। हमें आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम छोटे बाप के बेटे हैं, हम बड़े बाप के बेटे हैं, हम गरीब हैं, हम अच्छी जात के, हम छोटी जात के हैं। क्योंकि आगे उस लाइन में मंत्री सर गुप्ता ने कहा कि अखिलेश्वर है अवलंबन को, आपके पग पग पर आपकी मदद करने के लिए परमात्मा खड़ा है। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में कहा कि शिशु जल बच्चन रखवारी, जिम बालक राखे महतारी।
परमात्मा हमारी आपकी वैसे सुरक्षा करता है जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को बिच्छू से, सर्प से बचाती है, ऐसे ईश्वर होता है कि गरीब परिवार में पैदा हुआ, सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति को भी कभी कभार ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे मसीहा को पैदा करके उस बॉटम क्लास के व्यक्ति को, संघर्षरत परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा में ला करके उसको भी सम्मानित जीवन जीने का हक देता है, उसको भी वैभवशाली ऐश्वर्यशाली जीवन जीने का हक देता है कि जैसे कोई राजा का बेटा है ऐसे कोई गरीब का बेटा भी हो सकता है। बस उसको ठानना चाहिए, बस उसको ये मानना चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे कीमती व्यक्ति हूँ, मैं उसी परमात्मा का बनाया हुआ व्यक्ति हूँ। जिस परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को बनाया, जिस परमात्मा ने राहुल गांधी को बनाया, जिस परमात्मा ने बराक ओबामा और अब्राहम लिंकन को बनाया, उसी परमात्मा ने हमारे आप जैसे व्यक्ति को भी बनाया है। बस चाहिए ऐसे किसी जौहरी को, जो हम लोग संघ में कभी सुनते हैं कि अयोग्य पुरस्कार नास्ति मूलम औषधम, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होती है, कोई औषधि बेकार नहीं होता है, योजक दुर्लभा, कोई योजक मिल जाए, कोई लगाने वाला मिल जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति को जो कभी सामान्य खर्चे के लिए परेशान रहता हो वो भी इनोवा और फॉर्चूनर से चल सकता है। जो अपनी फीस नहीं दे पाता था वो भी छात्रों के लिए 2-2 विद्यालय चलवा रहा है। बस आपको अपना उद्देश्य महान करना चाहिए और परमात्मा आपको मदद देगा। खुदा दिल के इरादे आजमाता है, ईश्वर आपकी इच्छा को देखता है, तदनुरूप फल देगा। और समय समय पर ऐसे देवदूत इस धरती पे आते रहेंगे जो स्वयं में संकट से जूझ करके भी, परिस्थितियों से टकरा करके भी, तल खवाओं के फितरत में गुलशन का अरमान कहाँ है, खिलना है फूलों की आदत, मौसम का एहसास कहाँ है। नेताजी जैसे व्यक्ति उसी फूल के जैसे हैं जो रेगिस्तान में भी खिले हैं, कड़ी धूप में भी खिले हैं। खिले सिर्फ इसलिए हैं कि असंख्य दबों के लिए, कुचलों के लिए आवाज बन करके, गरीब के लिए, मजबूर के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का संकल्प बनाया। परमात्मा आपको ऐसे अपार शक्ति और सामर्थ्य देता रहे, आप और भी दबे कुचलों की आवाज बने। आप इस देवी पाटन मंडल ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के जन नेता हैं। आपका कीर्ति, यश, वैभव चतुर्दिक फैलता रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ आपको करना है। हम लोगों की हजार हजार दुआएं, लाख लाख दुआएं, आशीर्वाद आपके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। आदरणीय अटल जी को पुनः प्रणाम, श्रद्धा।